3 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के 26वें दिन की लड़ाई के बीच यह खबर पड़ी है और शायद यही बड़ा कारण है कि इस खबर के बाद आज रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण और तेज कर दिए हैं। 26वें दिन की भारी तबाही के बाद लड़ाई अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जाती दिख रही है और खबर यह भी है कि बात बढ़ी तो कुछ हद तक पोलैंड भी रूस के निशाने पर आ सकता है। ऐसे में रूस को नेटो देशों से भी भिड़ना पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर कोई नहीं रोक सकेगा। क्या पुतिन नहीं बाइडेन कराएंगे विश्व युद्ध? बाइडेन के पोलैंड जाने के पीछे मंशा क्या है? नाटो की शांति सेना क्या वार के लिए जा रही है? छह 20 दिनों से जारी लड़ाई क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर पर आई? मिसाइल अटैक के बाद फिर कर्फ्यू के पहरे में की। डेडलाइन के खात्मे के बाद रूस मारियुपोल का क्या हाल करेगा? जेलेंस्की फिर भी मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रूस और यूक्रेन में 26 दिन से जारी जंग बहुत ज्यादा भीषण हो चुकी है। रूस यूक्रेन पर आज सुबह से भीषण बमबारी कर रहा है। पुतिन के फाइनल अल्टीमेटम के बावजूद जेलेंस्की मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मारियुपोल पर फाइनल कब्जे के लिए रूस की डेडलाइन भी खत्म हो गई है। रूस ने यूक्रेन को मारियुपोल के सरेंडर के लिए सुबह 8:30 बजे तक का वक्त दिया था। यूक्रेन ने मारियुपोल में सरेंडर करने से इनकार कर दिया। अब रूसी सेना मारियुपोल में कभी भी बड़ा एक्शन कर सकती है। मारियुपोल पर कब्जा रूस के लिए बेहद अहम है। पूर्वी यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा करते ही रूस को क्रीमिया पेनिनसुला तक पहुंचने के लिए जमीनी रास्ता मिल जाएगा। क्रीमिया को मॉस्को ने 2014 में यूक्रेन से छीना था, लेकिन वो अब तक सड़क मार्ग से रूस से नहीं जुड़ा हुआ है। मारियुपोल पर बार बार रूस का अटैक जारी है। मारियुपोल में आज मीडिया टीम के काफी करीब रूस का हमला होने से दहशत फैल गई। क्रीमिया तक रास्ता बनाने के साथ मारियुपोल पर कब्जे के और भी बड़े कारण हैं। मारियुपोल पोर्ट सिटी होने के साथ साथ ग्रेन एक्सपोर्ट सेंटर भी है। ये डोनबास का प्रशासनिक सेंटर भी है। साथ ही साथ यहां अज़ोवस्टल स्टील प्लांट होने के कारण भी रूस के निशाने पर है। रूस और यूक्रेन की जिद के आगे मारियुपोल एक जलता शहर बन गया है। हर तरफ इमारतें खाक हो रही हैं। आग की लपटें और धुआं मारियुपोल की निशानी बनकर रह गई है। रूस का आज बहुत बड़ा हमला राजधानी कीव पर हुआ। कीव में रूस ने शॉपिंग मॉल पर मिसाइल अटैक किया। उत्तरी कीव में मिसाइल अटैक के इस बड़े धमाके के बाद शॉपिंग मॉल मलबे में तब्दील हो गया। 6 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। साफ है विध्वंसकारी युद्ध में किसकी जान जाती है, यह सोचना रूस ने छोड़ दिया है। जंग के 26वें दिन आज रूस ने हेलीकॉप्टर से लगातार बमबार्डिंग कर यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया। रूस का संदेश साफ है, झुक जाओ या जलाकर खाक कर दे। एयरफोर्स के बड़े अटैक का वीडियो आज रूसी रक्षा मंत्रालय ने ही जारी किया। तस्वीरें ऐसी जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाए। आसमान से जमीन पर जहां कहीं यूक्रेनी टैंक दिखे, उस पर रूसी हेलीकॉप्टरों ने बम बरसाकर तबाह कर दिया। यूक्रेन में तबाही के एक और बड़े मंजर के वीडियो को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। इसमें यूक्रेनी सेना के एक बड़े ट्रेनिंग सेंटर को ही रूस ने हवाई अटैक में नष्ट कर दिया।
रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इसमें बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन ने आज जगह जगह रूस के एयरफोर्स के जबरदस्त अटैक को झेला। खार्किव के बाहरी इलाकों में भी रूसी एयरफोर्स ने लगातार अटैक किया, अपने Ka-52 हेलीकॉप्टर से बम बरसाए। ओडेसा में एक बार फिर आज रूस और यूक्रेन में जबरदस्त फाइट दिखी। रूस की नेवी ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे। रूसी आर्टिलरी अटैक में कई बिल्डिंग तबाह हो गई। यूक्रेन का इरपिन भी आज रूस की भीषण बमबारी से दहला। रूसी हमले में इरपिन में कई इमारतें तबाह हो गई। राजधानी कीव में भी रूस के मिसाइल अटैक से रिहायशी इमारत आग की लपटों में घिर गई। सुमी में तो केमिकल प्लांट पर ही रूस ने मिसाइल अटैक कर दिया। अटैक के बाद प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिसका असर करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में देखा गया। हालांकि रूस ने इसका खंडन किया कि केमिकल प्लांट पर उसने हमला किया है। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस ने अब दूसरी तरह से भी हमले शुरू कर दिए हैं। रूस अब यूक्रेनी सैनिकों तक रसद नहीं पहुंचने दे रहा। रूस ने बेर्डियांस्क पोर्ट से अनाज से भरे 5 मालवाहक पोत अगवा कर लिए। रूसी हमले से यूक्रेन के शहर शहर तबाह होने लगे हैं, लेकिन जेलेंस्की भी डटे हैं। भारी बर्बादी के बावजूद सरेंडर का नाम नहीं ले रहे। हालांकि पुतिन से बातचीत की इच्छा जरूर जाहिर की है। मुझे यकीन है कि आप समझ सकते हैं, रूस के साथ बातचीत आसान और सुखद नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है क्योंकि यह जिंदगी के लिए है। यूक्रेन ने हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की है। इसके अलावा हम अब शांति में रुचि रखते हैं क्योंकि हम लोगों की मौत को देख रहे हैं। घर परिवार तबाह हो रहे हैं। हम यूक्रेन के लोग हैं और हमारे लिए लोगों की जिंदगी कीमती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रूस के पास अथाह मानव संसाधन और ढेर सारे हथियार, मिसाइल और बम हैं। लेकिन मैं रूस के नागरिकों से पूछना चाहता हूं, पिछले कुछ वर्षों में आपके साथ ऐसा क्या किया गया कि आपने अपने नुकसान को नोटिस करना बंद कर दिया? क्या बेटा, मां, पिता शब्द आपके लिए कुछ नहीं है? आपके 14,000 से अधिक सैनिक पहले ही मारे जा चुके हैं। क्या आप इन चीजों को नोटिस नहीं कर रहे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।